नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में सामाजिक के अंदर अपनी 4 क्लासेज हो चुकी थी। और आज अपनी जो 5वीं क्लास है उसमें अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमने ज्योग्राफी का सिलेबस हमने शुरू किया था। तो यहाँ पर मोशन ऑफ अर्थ को अपने अच्छे से देख चुके थे, अक्षांश और देशांतर को अपने डिस्कस कर चुके थे। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो हमारी आंतरिक संरचना है हम उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है, बड़े अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को, और हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं सामान्य जानकारी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो घनत्व के आधार पर दर्शाई जाती है। हालांकि आपको ये भी इसमें देखने को मिल जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, भूकंप वगैरह का अध्ययन होता है जिससे हमें ये पता चलता है। लेकिन हमें भूकंप, ज्वालामुखी आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है। तो हम यहीं तक सीमित रहेंगे और यहीं से ही आपके पीछे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लासेज हैं वो पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित है, बिल्कुल प्रमाणिक तथ्य है, आपको किसी प्रकार का कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो घनत्व के आधार पर दर्शाई जाती है। पहली बात, पृथ्वी के औसत घनत्व की हम बात करें तो 5.5 ग्राम घन सेमी है। इसको 3 को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। भूकंपीय विज्ञान की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है कि भूकंप की जो तरंगे हैं वो कहाँ तक पहुँच पाई और कहाँ तक नहीं पहुँच पाई, उन्हीं के आधार पर जो है हम इसका अध्ययन किया करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारी अर्थ है हमें ये पता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए इसमें खुदाई, ड्रिलिंग वगैरह तो संभव है नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें जो पता चलने के साधन हैं, एक तो हमारे पास में भूकंपीय तरंगे हैं, इसके अलावा जो ज्वालामुखी आते हैं उसमें से जो लावा बाहर निकलता है, मतलब वो ज़मीन के अंदर से ही तो आ रहा है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या है। लेकिन वो भी तो कुछ ऊपर से ही आता है। पूरा अंदर तक जो अध्ययन करने का जो कार्य है वो भूकंपीय तरंगों के द्वारा होता है। उसी से हमें पता चलता है कि अंदर लिक्विड है या फिर ठोस है, अर्ध तरल है। क्योंकि जो तरंगे हैं वो हमारी भूकंपीय तरंगे, कुछ तरंगे हैं जो ठोस को पार कर पाती हैं, कुछ जल को पार कर पाती है, कुछ तीनों को पार करने की ताकत रखती हैं। उन्हीं के आधार पर जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ तक अपने नहीं जाएंगे, हमारा जो मामला है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक है और वहीं तक हम इसे सीमित रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। तो इसे अपने सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है क्रस्ट, दूसरा आता है मेंटल और तीसरा भाग आता है कोर। तो ये जो हमारी पृथ्वी है उसके केंद्र से यहाँ तक हमने इसकी काट नहीं ली है, हमने यहाँ से इसका केंद्र से ही इसकी जो ऊंचाई है, जो हमारा 6371 किलोमीटर की जो दूरी है, इसी की एक काट अपने यहाँ पर इस प्रकार से देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारे समझ में आ जाए। ये देखिएगा, ये बिल्कुल इसका ऊपरी भाग है, ये हमारे पहाड़ रह गए और ये जो हमारा है समुद्र रह गया, ये समुद्री भाग रह गया। तो ये जो भाग है हमारा, ये ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है दोस्तों। वो क्या कहलाता है? क्रस्ट। कुछ भाग ऊपरी क्रस्ट में आ गया और कुछ जो है वो निचली क्रस्ट के अंतर्गत आ जाता है। ये जो ऊपरी भाग है, ऊपरी परपटी जो है, भूपरपटी है, उसे अपने क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए। ये जो ऊपर वाली जो प्लेटें हैं, यहाँ तक हमारा कौन सा रह गया? ये क्रस्ट का भाग हमारा रह जाता है। उसके बाद में देखिएगा जो हमारा दूसरा भाग आता है, क्रस्ट के नीचे हमारा आता है मेंटल, जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है। एस्टेनोफियर इसी के अंतर्गत है। ये अलग अलग इसकी लेयर्स दी गई है। तो ये देखिएगा यहाँ से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक है, जो कि मेंटल है। इसे अपने 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है दोस्तों। फिर हमारा आ जाता है 2900 से लेकर के 6371 तक।
ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोर। इसे अपने दो भागों में बांटते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ये हमारी बाह्य कोर है और ये हमारी आंतरिक कोर है, जो 5100 किलोमीटर के रेखा है, यानी 5100 किलोमीटर के नीचे जो है आंतरिक कोर है और ऊपर जो है वो बाह्य कोर है। यहाँ पर जो स्थान है, ये जो स्थान है वो लिक्विड फॉर्म में है और नीचे जो बीच में केंद्र में है वो ठोस है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, केंद्र में क्या है? ठोस है। बाकी धीरे धीरे हम इन चीज़ों को आगे समझेंगे तो एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो एक तो हमने बांटा क्रस्ट में, एक हमने बांटा मेंटल में और एक बांटा हमने कोर में। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिसाब से बांटा है, लेकिन मूल रूप से आपको इन्हें 3 परतों का ही अध्ययन करना होता है। किसी ने इसका जो सीमाएं हैं वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की है, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें भूपर्पटी क्रस्ट की, यानी ऊपरी क्रस्ट की। तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी मोटाई कितनी है? क्रस्ट की जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक है। कितनी है दोस्तों? 30 किलोमीटर तक है। और ये हल्की चट्टानों से, ऊपर पहाड़ वगैरह है ना, ये हल्की चट्टानों से बनी हुई है। इसका औसत घनत्व है वो कितना है? 3 ग्राम प्रति घन सेमी है। इसका जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे घनत्व क्या होता चला जाता है? घनत्व बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये देखिएगा दबाव ऊपर बढ़ रहा है कि घट रहा है। इतनी सारी लेयर्स ऊपर आ गए ना, इसलिए जो है यहाँ पर घनत्व की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो भूपर्पटी कौन सा हो गया? ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। कितनी मोटाई, यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग से हम शुरू करें और 30 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, जो कि हल्की चट्टानों से बनी हुई है, जिसका औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेमी है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो हमारा भाग आता है अनुपटल, जिसे अपने मेंटल के नाम से जानते हैं। जिसे अपने क्या नाम जानते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। भूपर्पटी के नीचे, यानी भूपर्पटी कहाँ तक थी दोस्तों? 30 तक। 30 के नीचे 2900 किलोमीटर तक, यानी यहाँ तक ये जो एरिया आ गया, उसे अपने अनुपटल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अपने मेंटल कहते हैं। इंग्लिश वाला नाम याद रखोगे तो आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। अनुपटल का जो निचला भाग है, अनुपटल का जो निचला भाग है, निचली मेंटल जो है, उसे अपने दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दुर्बलता मंडल के। तो यहाँ से ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अनुपटल का ऊपरी भाग, अनुपटल का जो ऊपरी भाग है, दुर्बल मंडल है। इसी के कारण दोस्तों ज्वालामुखी वगैरह जो कुछ आते हैं वो सारे इसी के कारण आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरती पर आता है उसका स्रोत यही है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा ऊपरी भूपटल रह गया, उसके नीचे लगभग 100 से 200 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर के अंदर प्लास्टिक दुर्बल मंडल पाया जाता है। कौन सा? प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, जो सेमी लिक्विड है, अर्धतरल है। यहाँ पर हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, यानी ऊर्जा के केंद्र पाए जाते हैं, जिनसे ऊर्जा संचरित होती है। जैसे ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी, फिर इस तरह से ये इनका चक्र तो चलता ही रहता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जैसे ये जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो इसको ये तोड़ करके बाहर आ जाती है और अपना लावा बाहर निकाल देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इससे जो ज्वालामुखी आएगा, इससे पर्वत भी बनता है, इससे पठार भी बनता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा आता है वो यहीं से आता है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो मेंटल क्या हो गया? क्रस्ट के नीचे मेंटल है, 2900 किलोमीटर तक क्या है? मेंटल है। क्रस्ट कितना था? 60 किलोमीटर तक था, 30 किलोमीटर तक था। क्रस्ट कितना था? 30 किलोमीटर तक था। फिर उसके नीचे 2900 तक है। ये एस तरंगे जो हैं 2900 किलोमीटर के बाद में लुप्त हो जाती हैं, यानी हम ये मानते हैं कि इसके बाद का जो हिस्सा है वो थोड़ा कैसा रह गया? तरल और ठोस के अंतर्गत आने वाला है। 2900 किलोमीटर के बाद में जो एस तरंगे हैं वो लुप्त हो जाती हैं। फिर अपने बात करते हैं अभ्यंतर, यानी कि इसे अपने कहते हैं द कोर, कोर के नाम से जानते हैं। 2900 से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक की सबसे आंतरिक जो भाग है वो हमारा कौन सा हो गया? वो कोर हो गया, जिसे अपने दो भागों में देख रहे हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। 5100 किलोमीटर जो है रेखा है जो इसको अलग करने का कार्य करती है। इसका औसत घनत्व जो है वो 11 ग्राम प्रति घन सेमी है। तो हमने देखा ना, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो घनत्व वो है क्या है? वो बढ़ रहा है दोस्तों। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? 3 से शुरू हुआ और 11 तक ये पहुंच चुका है दोस्तों। इस भाग में एस तरंगे नहीं पहुंच पाती। अभी हमने यही तो पढ़ा ना, एस तरंगे जो है 2900 के बाद में नहीं पहुंच पाती हैं। इसके दो भाग हमने किए। प्रथम भाग बाह्य अभ्यंतर, बाह्य कोर है, जो
जो लिक्विड है और अंदर जो है वो ये लिक्विड नहीं है, ये ठोस है। ये 2900 वाली लाइन है ना, 2900 से ऊपर जो है बाह्य कोर है, अंदर जो है वो नीचे जो हो गया वो आंतरिक कोर हो गया। ये जो है लिक्विड में है और ये ठोस में है दोस्तों। द्वितीय आंतरिक भाग जो कि सघन है और 5150 की गहराई तक विस्तृत है दोस्तों। तो ये चीज़ें अपने अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं 0 से 30 तक। ये 0 से 30 तक हमने क्या पढ़ा था, क्रस्ट पढ़ा था, ठीक है। 0 से 30 तक हमने क्या पढ़ा था, क्रस्ट पढ़ा था। उसके बाद में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मेंटिल, और उसके बाद में दोस्तों क्रोड हमने पढ़ा था। क्रोड या फिर कोर, जिसे हमने दो भागों में बांटा। 5150 वाली रेखा है, दो भागों में बांटती है। ये आंतरिक क्रोड है, ये ठोस था, ये कैसा है, तरल है। तो कोर जो है वो ठोस में भी है और तरल में भी है। यहाँ आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ घनत्व, ऊपर ही ऊपर कितना 2.90, 3.3, 4.3, 5.5, 10, 12, 13 और 13.6, यानी जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही जो घनत्व की मात्रा है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी, घनत्व बढ़ता चला जाता है। पर फिर से देख लेना, ये हमारा ऊपर तो क्रस्ट रह गया, फिर उसके बाद में मेंटल आ जाता है, मेंटल के बाद में आती है कोर। यही 3 भाग हैं, यही हमें बार बार अध्ययन करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ स्वेश महोदय का भी एक वर्गीकरण है। हालांकि आजकल इसको मान्यता नहीं दी जाती, बिल्कुल इसको कोई मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे 3 भागों में बांटा स्वेश महोदय ने। एक तो भूपर्पटी, एक सीमा है और एक निफे है। एक तो भूपर्पटी है, उसके नीचे सियाल है, सीमा है और निफे है। इसे अपने इस तरह से लिखते हैं, सियाल, सीमा और निफे। ये इसमें जो धातु पाई जाती हैं, पदार्थ पाया जाता है, उसी के आधार पर ये 3 परतों में बांटने का इसने कार्य किया था। बहुत अच्छा वर्गीकरण था। ये ज़्यादा सही तो नहीं था, लेकिन आगे के विद्वानों के लिए इसने काम तो किया, उसे एक आधार तो दे दिया। भी आपको इसकी जांच करनी है, कुछ करने के लिए तो मिल गया ना। स्वेस के अनुसार भूपटल का सबसे जो ऊपरी भाग है वो परतदार शैलों से बना हुआ है। इस भाग के नीचे स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों की स्थिति मानी। उसने कहा ऊपरी जो भाग है बिल्कुल भूपर्पटी है, वो परतदार चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से बना हुआ भाग है। उसके नीचे जो है रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतें हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतें किसने बांटी हैं, तो स्वेस महोदय ने ये जो परतें हैं वो बांटी हैं। अब देखिए स्वेस महोदय का वर्गीकरण। पहला है सियाल। पहला ये वाला जो भाग है हमारा, ये कौन सा है, सियाल। तो यहाँ SI प्लस AL से ये बना हुआ है। किससे बना हुआ है, SI और AL से ये बना हुआ है, SI और AL से, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से। इसमें किसकी प्रधानता है दोस्तों, सिलिका की है और एल्युमिनियम की है। सिलिका प्लस एल्युमिनियम है। हमने यही तो पढ़ा ना, रासायनिक संगठन के आधार पर इन्होंने बांटा, ये याद हमें रखना है। सियाल की स्पेलिंग लिखनी आती है तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। तो सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है और इसका जो औसत घनत्व है, इसका औसत घनत्व है 2.9 और औसत गहराई है इसके 50 से 300 किलोमीटर। औसत गहराई थोड़ी अलग है, लेकिन ये 50 से 300 किलोमीटर तक माना जाता है सियाल। इसकी पहली परत है दोस्तों, ये पहली परत का अध्ययन हमने किया सियाल का। उसके बाद में दूसरी जो परत आती है उसका नाम आ गया सीमा, SI प्लस MA। तो ये क्या हो गया, सिलिका और ये क्या हो गया, सिलिका और मैग्नीशियम। तो इस परत में क्या है, सिलिका है और मैग्नीशियम है। तो खाली इतना ही, इसको लिखना भी आता है तो भी आप कर लोगे ना, सिलिका और मैग्नीशियम होता है। इसी को जोड़ करके जो नाम इसका बनाया गया है वो सीमा नाम बनाया गया है। सीमा बड़ी की मात्रा हमने लगा दी, लेकिन है तो छोटी ई वाला SIMA। इसका घनत्व जो है 2.9 से 4.7 तक है और उसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों। घनत्व 2.9 से 4.7 तक है। तो ये सीमा है, ये हमारी दूसरी परत रहेगी सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम SI प्लस MA। यह सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम के कारण हो गई। निफल,
निफे, निकल और फेरस के कारण हो गई दोस्तों। तो तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा निफे। इस परत में निकल और फेरियम की मात्रा जो है अधिक होती है, इसीलिए इस परत को जो है क्या कहते हैं, अपने निफे के नाम से जानते हैं। निकल और फेरियम की प्रधानता ज़्यादा है, इसीलिए अपने इसको निफे कहते हैं। इसका जो घनत्व है वो 11 है और नीचे गहराई में ये जो है मूल तक उसका केंद्र है वहाँ तक रह गई। 11 है इसका घनत्व, कितना रह गया, 11। इसमें है क्या, निकल है और फेरियम है। इन दोनों के द्वारा इस परत का जो है निर्माण हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, स्वेस जो महोदय हैं उन्होंने किस आधार पर बांटा, रासायनिक संगठन के आधार पर। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के ऊपर तो अवसादी चट्टाने हैं, उसके नीचे अगर अपने जाएंगे तो जो है रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार की परतें पाई जाएंगी, 3 परतें होंगी, सियाल, सीमा और निफे, जिसका भी हमने अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अपने वान डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। तो ये भी देखिएगा 4 भागों में बांट रही हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें कितने भाग हैं, 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 भागों के अंतर्गत इसने बांटा है। थोड़ा सा यहाँ पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बाहरी जो रह गया बाह्य सियाल प्रपटी, ये हमारी कौन सी रहेगी, बाह्य सियाल प्रपटी। उसके बाद में दोस्तों अंदर वाली आ गई आंतरिक सिलिकेट परत और मेंटल। इसके बाद में दोस्तों ये रहेगी हमारी दूसरी वाली परत, आंतरिक सिलिकेट परत और मेंटल रहेगी। फिर हमारे पास में ये तीसरी आ गई, यहाँ पर तीसरी परत जो आ गई, ये वाली जो परत है मिश्रित धातु और सिलिकेट की परत कहते हैं। और अंदर जो बीच में केंद्र में आ गया, ये आ गया हमारा धात्विक केंद्र, जो बिल्कुल धातु का है। ये बांटा वान डर ग्राफ्ट ने। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, 4 भागों में इसने बांटा है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा कोई मान्यता वाला नहीं रहा, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है तो फिर पूछा ही जा सकता है। तो अब एक एक करके इनको अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी की बात करें, ये हमारी बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी है। इसके विषय में अपने बात करें तो इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर तक होती है। ये जो बाहर वाली परत है, इस परत की अपने बात कर रही हैं। ये जो परत है, ये वाली जो परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत, जहाँ पर अपने रह रहे हैं, महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर तक होती है। सामान्यतः हमने कितना माना था, 30 किलोमीटर। ये कितना मान रहा है, 60 किलोमीटर। अटलांटिक महासागर के नीचे ये 20 किलोमीटर ही है और प्रशांत महासागर के नीचे 10 किलोमीटर ही है। किस लिए, क्योंकि प्रशांत महासागर तो खुद बहुत गहरा है ना, तो इसलिए ये तल के नज़दीक है, इसीलिए, है ना। ये जो निचला हमारी पृथ्वी का तल है, यानी यहाँ पर अवसादी चट्टानें नहीं है, ये पहले ही नीचे है। मेरियाना ट्रेंच है ना, तो ये पहले ही नीचे है, इसी कारण जो है ये 10 किलोमीटर तक ही मिल जाएगी, बाकी 20 किलोमीटर तक आपको मिलती है। वैसे ये 60 किलोमीटर तक है। इसका औसत घनत्व तो 2.5 से 3.1 तक होता है। याद रहे तो ठीक है, अन्यथा टेंशन लेना नहीं है। इसमें सिलिका है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है और सोडियम है। इसमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया और सोडियम की बनी हुई ये एक परत होती है, जिसे अपने बाह्य सिलिका सियाल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बाह्य सियाल बोला है ना, तो ऐसा ही ये तो आना ही आना है, सिलिका और एल्युमिनियम। इसके साथ साथ में पोटेशियम, सोडियम भी हमें जोड़ देना है। इसके बाद में दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो है आंतरिक सिलिकेट परत और मेंटल। ये हमारी दूसरी परत रहेगी। कौन से वाली, ये वाली जो परत है हमारी, कौन सी के नीचे, बाह्य सियाल प्रॉपर्टी के नीचे, ये आंतरिक सिलिकेट परत और मेंटल इसका नाम आता है। इसकी मोटाई जो है 60 से 1200 किलोमीटर तक नीचे हो गई, 60 से 1200 तक हो गई। और इसका जो घनत्व है 3.1 से 4.75 तक होता है। यह परत सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम से बनी हुई है। सिलिकेट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और सिलिका है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये इन धातुओं के द्वारा या इन पदार्थ के द्वारा ये बनी हुई परत है, जिसे अपने आंतरिक सिलिकेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों मिश्रित धातुओं
और सिलिका की परत, ये वाली तीसरी परत हमारी रह जाती है, काफ़ी बड़ी परत है ये, तीसरी परत हमारी रह गई। इसे हम कहते हैं मिश्र धातु और सिलिका की परत। इसकी जो मोटाई है 1200 से लेकर के 2900, 1200 तक था, 1200 से लेकर के 2900 तक ये पाई जाती हैं। इसका औसत घनत्व 4.75 से 7.8 तक है। इस परत में क्या क्या है, मिश्रित धातु है ना, यहाँ पर देखिएगा मिश्रित धातु आगे निकल भी आएगा, लोहा भी आएगा, सिलिका, मैग्नीशियम आदि, यानी सब कुछ आ गया। ये तो मिश्रित धातुओं की है ना। कहाँ से 1200 से लेकर के 2900 तक। देखिए बाह्य प्रॉपर्टी की हमने बात की थी, 0 से शुरू करें तो 60 तक आई, 60 से फिर नीचे गए तो 1200 तक आई, 1200 से लेकर के 2900 तक आ गई, और फिर 2900 से लेकर के ये केंद्र तक आ गई। ये इसका वर्गीकरण होता है। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा जो इसका पार्ट है धात्विक केंद्र या फिर धात्विक पिंड। ये जो है ये पूरा का पूरा धातु है, इसीलिए हम इसे धात्विक पिंड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, ये 2900 किलोमीटर, ये वाली जो थी 2900 थी, 2900 से लेकर के पृथ्वी के भू केंद्र तक ये जो परत है वो विकसित है, जिसे धात्विक केंद्र कहते हैं। इसका जो औसत घनत्व है वो 1100 से भी ज़्यादा होता है। ये परत किससे बनी हुई है, निकल और लोहे से बनी हुई है। सियाल, सीमा और निफे वाली ही बात यहाँ पर आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 परतें हमने अध्ययन की। सबसे पहले बाह्य सियाल है, फिर आंतरिक सिलिकेट है, फिर मिश्रित धातु है, फिर धात्विक है। आप एक साथ याद मत करें, पहले बार वाले को नाम याद कर ले। बाह्य सियाल है, 0 से शुरू हुई, कहाँ तक आई, 60 तक, तो इसे हमने क्या कहा, बाह्य सियाल आ गई। फिर दूसरी परत कौन सी आई, आंतरिक सिलिकेट, ये 60 से लेकर के 1200 तक आ गई। फिर तीसरी परत जो आई वो मिश्रित हो गई, मिश्रित धातु वाली है, ये 1200 से लेकर के कितना तक, 2900 तक आ गया। और फिर उसके बाद में दोस्तों कौन सा आ गया, 2900 के नीचे तो फिर आपको पता ही है वो केंद्र तक जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये मिश्रित धातु वाला आ गया, ये धात्विक हो गया, ये आंतरिक हो गया, और ये बाह्य सियाल हो गया। किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। एक दो प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें समझ में आ जाए। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सियाल परत के संघटक तत्व हैं कौन से हैं, सिलिका मैग्नीशियम है, सोडियम एल्युमिनियम है, सिलिका एल्युमिनियम है, या फिर सिलिका लोहा है। अभी अभी हमने इसका अध्ययन किया है दोस्तों। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा, तो देखिएगा हमने अभी इसकी बात भी की थी। सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा, और फिर था निफे। तो सबसे ऊपर वाली है ना सिलिका प्लस एल्युमिनियम, स्वेस वाला है ना, तो कहाँ है, ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से एक और प्रश्न आप देख लेते हैं, वान डर ग्राफ्ट के अनुसार सबसे ऊपरी परत की अधिकतम गहराई कितनी है। कितना आसान प्रश्न है, देखिएगा अभी हमने इसको डिस्कस किया है, बड़े अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था, याद करके देखिए। बाह्य सियाल प्रॉपर्टी जो थी उसकी मोटाई कितनी थी, उसकी मोटाई कितनी थी, पहले जो परत थी वो 0 से 60 थी, फिर 60 से 1200 थी, फिर 1200 से 2900 तक है, और फिर 2900 से लेकर के कहाँ तक है, केंद्र तक है। ये 4 परतें थी ना। ये तो धात्विक केंद्र हो गया, ये बाह्य, ये कौन सी हो गई, ये बाह्य सियाल प्रॉपर्टी हो गई। दो तो आपको वैसे याद रह जाएगी, ये तो बाह्य सियाल प्रॉपर्टी हो गई, और नीचे वाला कौन सा हो गया, धात्विक केंद्र। अब ये आपको याद होगा ये मिश्रित धातु वाला था, ये कौन सा था, ये मिश्रित धातु वाली परत थी। तो फिर बचा तो कौन सा, एक ही है, एक रह गया आंतरिक सिलिकेट, या फिर आप इसको मेंटल के नाम से याद रख सकते हैं। कैसे भी याद करें, याद आसानी से हो जाएगा। अब बताइए सही आंसर क्या होगा इसका हमारा, बिल्कुल यही दूसरा आंसर हमारा सही है। एक और क्वेश्चन है, स्वेस के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में जो कथन गलत है वो आपको बताना है। यहाँ घनत्व के रूप में पूछ लिया है। तो दोस्तों क्या बताया, ये हमने पढ़ा, ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है, सीमा का घनत्व 4.7 है, निफे में चुंबकीय गुण पाया जाता है, निकल और फेरस की बात हमने की थी। लेकिन हमने ये कहीं पढ़ा था क्या कि सियाल जो है वो निफे पर तैर रहा है, नहीं पढ़ाना। तो यही आंसर क्या है हमारा, गलत हो जाएगा, बाकी तीनों चीज़ें हमारी सही है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, सियाल, सीमा व निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा भी गया है। वान डर ग्रांट के द्वारा, डेली द्वार के द्वारा, होम्स के द्वारा, या फिर स्वेस के द्वारा। क्या है सही आंसर हमारा दोस्तों।
तो दोस्तों सही आंसर है हमारा इसका द नंबर, यानी स्वेस के द्वारा जो है सियाल, सीमा और निफे के अंदर बांटा गया था, अभी हमने अच्छे से देखा था। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी भी इसमें कुछ एक वर्गीकरण और कुछ चीज़ें बाकी हैं दोस्तों, इसे एक ही क्लास में हमारा ये पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो बची हुई चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ये जो टॉपिक है वो हमारा पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।